you on my channel. Today in this video we are going to learn about some vocabularies which are very useful while speaking, जो कि बहुत useful होती हैं. And आज हम उन्हीं 20 vocabularies की बात करेंगे जो कि हम डेली फिनोमिना में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो कि देखिए vocabulary जो होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश, क्योंकि वर्ड पावर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब स्पीकिंग में हम बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बट सिर्फ एक वर्ड की वजह से, लैक ऑफ वोकेबलरी की वजह से हम इंग्लिश में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें वर्ड यूज़ करना होता है. तो ये सारी प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं. सेंटेंस मेकिंग भी हमको आ जाती है कि हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट जब बात आती है वोकेबलरी की तो हमें वो वर्ड हमारे पास नहीं होता है पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए. और ये भी एक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसपे हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते. सिर्फ सेंटेंस मेकिंग पे ही ध्यान रखते हैं, वोकेबलरी को हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, जबकि वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. अगर आपका वर्ड पावर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा. तो वोकेबलरी पे फोकस करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हम ग्रामर पे फोकस करते हैं. तो आज हम उन्हीं 20 वोकेबलरीज की बात करेंगे जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट वोकेबलरी है एसेंशियल. एसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, राइट, नेसेसरी. जैसे कि हम एसेंशियल नेसेसरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे ही उसका सिनोनिम है ये एसेंशियल. जैसे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, हम इसमें कह सकते हैं दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू. नेक्स्ट इज फेम. फेम का मतलब होता है नाम. डिफेम बदनाम, कंसील छुपाना जिसको हम हाइड बोलते हैं, एंड कम टू नो एंड गेट टू नो, बोथ आर सेम. दोनों का मतलब सेम होता है कि पता चला. जैसे कि जब मुझे पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस. जब मुझे पता चला, व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस, क्योंकि पास्ट टेंस में गेट का गॉट हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, राइट. सो जब मुझे पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, तब आपको पता चलेगा, देन यू विल गेट टू नो दिस, राइट. आपको कैसे पता चला, हाउ डिड यू गेट टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो. तो जैसा आपका सेंटेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सेंटेंस बनाना तो हमें आता ही है, जब हम टेंस सीख जाते हैं सेंटेंस में हम बना लेते हैं. तो इसको हम डिफरेंट टेंस में, जिस भी सिचुएशन में आप यूज़ करना चाहो, जिस भी टेंस में आप यूज़ करना चाहो, सिर्फ इसको आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये चेंज करनी होगी आपको, और इसको यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज अबॉलिश. अबॉलिश का मतलब है जड़ से खत्म करना, जड़ से किसी चीज़ को खत्म कर देना, फिनिश कर देना. वही सेम मीनिंग वैनिश का होता है. वैनिश का मतलब भी यही होता है, जड़ से किसी चीज़ को खत्म कर देना, राइट. लाइक वी शुड अबॉलिश डाउरी सिस्टम फ्रॉम आवर सोसाइटी. नेक्स्ट इज प्लीड. प्लीड का मतलब होता है किसी के आगे गिड़गिड़ाना, किसी को विनती करना, किसी को रिक्वेस्ट करना. सो प्लीडिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट. एक होता है रिक्वेस्ट, लेकिन है जब हम अप टू द लेवल जाके किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्लीड का यूज़ करते हैं. फैसिनेट एंड कैप्टिवेट बोथ आर सेम. इन दोनों का मतलब सेम है. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होना, राइट. नेक्स्ट वन इज मोरगेज. यहाँ पे इसकी स्पेलिंग MORTGAGE है, राइट. मोरगेज. तो टी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसलिए इसको मोर्टगेज नहीं, इसको मोरगेज बोला जाता है. इसका मतलब होता है गिरवी रखना. नेक्स्ट इज गेजिंग. गेजिंग का मतलब होता है, गेजिंग का मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को निहारना, जो कि स्टीयरिंग की जगह पे यूज होता है. नेक्स्ट इज स्टूडियस. स्टूडियस मतलब पढ़ाकू, जो इंसान बहुत पढ़ता है, उसका पढ़ना उसका पैशन होता है, जो दिन रात सिर्फ पढ़ता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ही इज वेरी स्टूडियस. नेक्स्ट इज हॉटी. हॉटी का मतलब होता है घमंडी. बेबी नाम दूध पीता बच्चा. जैसे कि बोलते हैं कि नाउ आई एम इनफ मैच्योर, आई एम नॉट बेबी नाउ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं मैच्योर हूँ, आई कैन हैंडल माई लाइफ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन, सो आई एम नॉट अ बेबी नाउ, आई एम मैच्योर, आई एम सेंसिबल. तो वहाँ पे हम लोग बेबी नाम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सिविलाइज. सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य, जैसे कि ही इज वेल सिविलाइज्ड पर्सन. नेक्स्ट इज सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया. इंफीरियर घटिया. एंड नेक्स्ट इज फिल्दी. फिल्दी का मतलब होता है गंदा, डर्टी, जैसे कि फिल्दी इन्वायरमेंट, फिल्दी प्लेस. तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं. तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 20 वोकैबुलरी जिनको हम यूज कर सकते हैं. और आप एक एक वर्ड के ऊपर एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट करिए, तो इससे क्या होगा, आपको वो वर्ड भी याद हो जाएगा और वो ट्रांसलेशन में भी आपको यूज करना आ जाएगा. अब इसका मतलब ये नहीं कि वोकैबुलरीज होती है उनको सिर्फ रटना होता है, उनको सिर्फ लर्न करना होता है, नहीं. हर वर्ड में कम से कम 2-3 सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लिए. इससे क्या होगा, आपको वो वर्ड भी दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको वो सेंटेंस में यूज करना भी हो जाएगा.
बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें वर्ड मीनिंग याद नहीं होते भी हैं तो हम भूल जाते हैं, आगे करते हैं तो पीछे के वर्ड मीनिंग यूज कर भूल जाते हैं, 10 लर्न करते हैं पीछे के 10 भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन वर्ड्स को रटते हैं, उनको रट्टा लगाते हैं। और होता है कई बार क्या है, वो वर्ड हमें याद होता है बट जब हम उसको यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी डोंट गेट दैट वर्ड, वो वर्ड हमें याद नहीं आता है, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, हमने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, हमने उसको सिर्फ रटा है। तो उसको रटना नहीं है, हर वर्ड पे कम से कम 1-2 सेंटेंस आप ट्रांसलेट करिए और उसको बोलिए, उसको यूज करिए, तो वो वर्ड भी याद रहेगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच।